प्रभु के नाम की स्तुति हो। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मैं NHRDC टीवी के माध्यम से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में मैं ले आ सकूं। मैं इस NHRDC जो मीडिया की टीम है, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में ले आ सकूं। आज हम मनन के लिए पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 5वें वचन तक। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। बाइबल के इस घटना को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं और संडे स्कूल में बच्चों को भी सिखाया जाता है। बच्चे भी इस घटना को, इस कहानी को अच्छे से जानते हैं। नामान के बारे में, जो आराम का सेनापति था, राजा की दृष्टि में एक प्रतिष्ठित पुरुष था और एक बहुत ही धनवान पुरुष था। नाम, पदवी और कामयाबी उसके जीवन में थी और हमेशा जय पाने वाला था। और लिखा है कि वो एक शूरवीर योद्धा था, परंतु कोढ़ी था। पर हम देखते हैं ये जो कोढ़ी है, एक बहुत प्रतिष्ठित पुरुष, अच्छा नाम है, मर्यादा है, दौलत है, पदवी है, सब कुछ है, पर कोढ़ी, और वो उसके जीवन को खराब कर रहा है। और इस कोढ़ी के जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। और इसके पीछे एक छोटी सी लड़की का महत्वपूर्ण कार्य है। नामान के जीवन के परिवर्तन के पीछे एक छोटी सी लड़की, उसका बहुत बड़ा कार्य है। और यहां पे आज मैं उस छोटी लड़की के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। नामान एक बहुत बड़ा योद्धा, इज़राइल में जाकर के लड़ाई करके कई लोगों को गुलाम बना के अपने देश में लेके आया। उसमें ये छोटी लड़की थी जिसे भी उसने गुलाम बना के लेके आया और उसको अपने घर में गुलाम बना के रखा ताकि उसके घर में वो सेवा करें। इस लड़की को देखिए, ये लड़की छोटी सी लड़की है, कितने साल की मालूम नहीं है, पर खेलने कूदने का उम्र है। पर इस छोटे से उम्र में उसका जीवन तबाह हो गया, आजादी छिन गई, मां बाप से जुदा हो गई, अपने परिवार से, भाई बंधुओं से, रिश्तेदारों से वो जुदा हो गई है। अनजान देश में है, अनजान भाषा, अनजान संस्कृति। इसका जीवन अगर हम देखें, एक असफल जीवन और दुख से भरा हुआ जीवन, दर्द और पीड़ा से भरा हुआ जीवन, निंदा और अपमान से भरा हुआ जीवन, सब कुछ खो दिया है। माँ बाप के साथ रहकर जीना है,
पर माँ बाप से बिछुड़ गई है। भाई बहनों के साथ मिलकर खेलना है, पर उनसे बिछुड़ गई है। इसके लिए तो पांव के नीचे से जमीन सरक गया है और आसमान टूट के गिर गया है। आगे का भविष्य अंधेरा हो चुका है। अब जीने के लिए कुछ नहीं है। पर यहां पे हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की जिस घर में वो गुलाम बनकर आई है, उस घर के लिए आशीष का कारण बनी है। हालेलुया। उस घर के लिए आशीष का कारण बने हैं। जिस घर ने इसको तबाह किया था, जिस घर ने इसके हक को छीन लिया था, जिस घर ने इसके जीने के उम्मीद को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, उसी घर में वो आशीष का कारण बनी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें आशीष के लिए चुना है और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे, और उसके लिए हमें कुछ करना है जो इस लड़की ने किया। प्रभु की सेवा करें, प्रभु के लिए अपना मुंह खोलें। यह लड़की दुखी है, परेशान है, पर यह अपने दुख के बारे में नहीं सोच रही है, तकलीफ के बारे में नहीं सोच रही है, अपने नाकामयाबी के बारे में नहीं सोच रही है। मैं कैसे घर से बिछुड़ गई हूं, मां बाप से अलग हो चुकी हूं, भाई बहन से अलग हो चुकी हूं, मैं अपने देश, अपने परिवार, सब लोगों से अलग हो चुकी हूं, मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया है, मैं गुलाम हो चुकी हूं, मेरी आजादी छीन ली गई है, मेरी पहचान अब गुलाम लड़की, अब इसका नाम नहीं दिया गया, एक गुलाम लड़की, कैप्टिव एंगल, गुलाम हो चुकी हूं, मेरा नाम गुलाम हो चुका है। इन बातों के बारे में नहीं सोच रही है। ऐसी परिस्थिति में जब उसके जीवन में पहाड़ टूट के गिर चुका है, पांव के नीचे से जमीन सरक चुका है, पर ऐसी परिस्थिति में भी उसके दिमाग में एक ही बात है, मुझे प्रभु की सेवा करनी है, मुझे प्रभु की सेवा करनी है, और प्रभु की सेवा करने के लिए मुझे मौका ढूंढना है, और मुझे हर वक्त को प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है, और सेवा करने के लिए मुझे मौका ढूंढना है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, बेफालतू में अपने बारे में, अपनी नाकामयाबी, अपने दुख, अपने तकलीफ, अपनी बीमारी, अपनी परेशानी, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, किसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है, किसके कारण मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, मेरे जीवन में काम सही ढंग से चल नहीं रही है और पढ़ाई सही ढंग से कर नहीं पा रहा हूं, मैं किस हालत में हूं, ऐसे अपने बारे में सोच के समय बर्बाद मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। हर परिस्थिति में प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार रहिए, प्रभु की सेवा करने के लिए मौका ढूंढिए। प्रभु ने इसी के लिए हमें बुलाया है। अगर हम अपने बारे में ही सोचते रहेंगे तो हम प्रभु की सेवा कभी नहीं कर सकते। अगर हम प्रभु के सेवक भी हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास अपनी जगह नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। हम ऐसे सोच सोच के हम प्रभु के लिए जो करना है नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर हमारे बारे में सोचें, हम परमेश्वर के बारे में सोचें। अगर हम परमेश्वर के बारे में सोचेंगे तो प्रभु हमारे बारे में सोचेगा, और प्रभु जिस हालत में हमें रखा है, प्रभु जानता है हमारे जीवन में क्या हो रहा है। प्रभु की अनदेखी में, परमेश्वर के अज्ञानता में कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ प्रभु जानता है और इसके पीछे भी प्रभु की कुछ योजना है। और याद रखें, मसीही जीवन दूसरों के लिए है, दूसरों के आशीष के लिए है। जब इस लड़की ने अपने मालिक को देखा, जिसने इसके हक छीन लिया, जिसने इसके लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया, देखा कि यह कोढ़ी है, चुपचाप नहीं रही। ये मेरी समस्या नहीं है, इसकी समस्या है। वो कोढ़ी है तो मुझे क्या लेना देना इससे। वो चुपचाप नहीं रही, उसने देखा यही मेरे लिए मौका है,
यही मेरे लिए मौका है मेरे परमेश्वर के लिए जीवित गवाह ठहरने का और मेरे परमेश्वर की सेवा करने का और इसके जीवन में एक तब्दीली लाने का और इसको भी मेरे प्रभु के चरणों में लेके आने का। हालेलुया। जहां पर भी प्रभु आपको रखा है, प्रभु चाहता है कि वहां पे आप परमेश्वर के लिए जीवित गवाह ठहरे। यूसुफ भी गुलाम बनकर के पोतीफार के घर में गया था, पर वहां पे पोतीफार के मन में इस बात को लेके आया कि पोतीफार कहता है इसके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। और उस पोतीफार के घर में वो आशीष का कारण ठहरा। प्रिय भाई बहनों, दोबारा मैं कहता हूं, अपने दुर्दशा को देख के दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, बल्कि आप देखिए कि इस समय में मैं कैसे प्रभु की सेवा करूं और प्रभु के लिए अपने मुंह खोलूं और प्रभु की महिमा करूं और लोगों को प्रभु के चरणों में लेके आऊं। चाहे मैं दुर्दशा में पड़ा हूं, पर दूसरों को मैं पाप की दुर्दशा से बाहर निकालूं और प्रभु के कार्य के लिए ले आऊं और उन लोगों का जीवन बच जाए। जब ये छोटी सी लड़की ने नामान को देखा तो नामान से नफरत नहीं किया। दुष्ट, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा हक छीन लिया, मेरी आजादी छीन ली, मेरे मां बाप से मुझे अलग कर दिया, मेरे भाई बहनों से अलग कर दिया। उसके अंदर नामान के लिए नफरत नहीं था, नफरत को नहीं पाला। याद रखिए, नफरत के साथ हम सेवा नहीं कर सकते। प्रभु की सेवा हम नफरत के साथ नहीं कर सकते, दिल में कड़वापन के साथ हम नहीं कर सकते। इस लड़की के अंदर में नामान के प्रति नफरत या कड़वापन या गुस्सा नहीं। जब उसने नामान को देखा कि ये कोढ़ी है, नाम है इसके पास, बड़ा पद है और प्रतिष्ठा है, दौलत है, सब कुछ है, पर ये कोढ़ी है, ये दुष्ट है, पर ये कोढ़ी है। नहीं, इसे ऐसा नहीं रहना है। उसके अंदर उसके लिए एक प्यार है। आज हमारे अंदर प्यार आए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा हृदय प्रभु के प्यार से भर जाए, प्रभु का प्यार हमारे दिलों में हो। दुश्मनों से भी प्रेम करें, जो हमें सता रहे हैं उनसे भी प्रेम करें, जिन्होंने हमारा बुरा किया, हमारा जो है निंदा अपमान किए है, हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें, प्यार करें, ताकि उनका जीवन बच जाए। इसके अंदर प्यार है। जब नामान को देखती है तो उसका न्याय नहीं कर रही है, तुझे तो होना चाहिए, तू दुष्ट है, तू इंसान कहने लायक नहीं है, मैं छोटी सी बेटी हूं, तेरे भी तो बच्चे हैं, क्या तू अपने बच्चों के साथ ऐसा करेगा? पर तूने मेरी जिंदगी को क्या कर दिया, तुझे तो ये नहीं, इससे भी बुरा होना चाहिए। वो न्याय नहीं कर रही है और ना ही उसके ऊपर दोष लगा रही है। याद रखिए, न्याय करते हुए और दोष लगाते हुए हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। न्याय करते हुए और दोष लगाते हुए हम सेवा नहीं कर सकते। और इस नामान को देख के बुड़बुड़ा और कुड़कुड़ा नहीं रही है, कैसा है वैसा है, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना इसके जीवन में नहीं है। ना ही नामान को देख के, ना प्रभु को देख के, प्रभु तूने ऐसा क्या किया। अपनी परिस्थिति को देख के कुड़कुड़ाइए मत, बुड़बुड़ाइए मत। कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के हम सेवा नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। हाँ, करते तो वो सेवा नहीं कहा जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो जिस चीज को हासिल करना नहीं कर पाएंगे। इजरायली लोग कुड़कुड़ाते हुए बुड़बुड़ाते प्रभु के पीछे चले, कानान नहीं पहुंचे, जिसके लिए वो मिस्र की गुलामी से निकले थे, पर वहां नहीं पहुंचे क्योंकि कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, दोष लगाते रहे। प्रिय भाई बहनों, हम इस छोटी सी बच्ची से बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखें। इसके अंदर प्यार है। जब नामान को देखती है प्यार, और उसके अंदर तरस आ रहा है, नहीं नहीं बेचारा कोढ़ी है, सेवा करनी है तो हमारे अंदर प्यार होना जरूरी है और तरस खाना जरूरी है। यीशु ने जब भीड़ देखा तो तरस खाया। ये भटके हुए भेड़ के समान है, उनको दुश्मन के समान मत देखिए, वो कोई भी भेड़ है, तरस खाना जरूरी है। ये तरस खा रही है, केवल तरस खाना है नहीं,
उसकी भलाई के बारे में सोच रही है, उसकी अच्छाई के बारे में सोच रही। जिसने इसकी जिंदगी को पूरी तरह से खराब किया है, उस व्यक्ति की भलाई के बारे में, उस व्यक्ति की अच्छाई के बारे में, उसके अच्छे भविष्य के बारे में सोच रही है। यह है मसीह का स्वभाव। हम सब ने गुनाह किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। हमने अपना अपना मार्ग लिया। हमारे काम प्रभु को दुखी पहुंचाने वाला काम था, पर प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हमारा कदर किया और हमारी भलाई के बारे में सोचा और हमारे लिए अपना जीवन भी दे दिया। प्रभु अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए जिया। इस लड़की का जीवन भी वही है, मसीह के चरित्र को प्रकट करने वाला जीवन। और जरूर ये प्रभु से प्रार्थना की होगी, प्रभु मैं इनको तेरे बारे में कैसे बताऊं। प्रभु मैं जानती हूं कि इसके कोड़ का निवारण है, भले ये नहीं जानते प्रभु, इन्होंने बड़े प्रयास किए होंगे, पर इनको मालूम नहीं है। दुनिया सत्य को नहीं जानती है, उनको मालूम नहीं है सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। प्रभु यीशु ने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर दुनिया सच्चाई को नहीं जानती है। नामान अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की होगी, हर जगह गया होगा, हर तरह के इलाज किया होगा और पैसे खर्च किए होंगे, पर उसको अभी तक आराम नहीं मिला है, उसकी समस्या का हल नहीं हुआ है। अभी भी कोढ़ी कहलाया जाता है। चाहे हमारे पास धन हो, दौलत हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, सब कुछ हो, अगर हमें पाप क्षमा नहीं मिली है तो हम पापी हैं। हम उद्धार नहीं पाए तो हम पापी हैं और हम सजा के हकदार हैं। हमारे लिए वो नरक है। नामान अपने प्रयास से कुछ हासिल नहीं कर पाया, पर यह लड़की जानती थी इसका निवारण प्रभु है, इज़राइल का परमेश्वर। आप और हम जानते हैं कि दुनिया की समस्या का हल क्या है, इस पाप की समस्या का हल क्या है। प्रभु यीशु जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की, मर के जी उठा और उसका लहू सारे पापों से धो के हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। और इसने प्रार्थना की होगी, प्रभु मुझे अनुग्रह दे। ये बड़े लोग हैं, इनके सामने मैं मुंह नहीं खोल सकती। अगर मैं कुछ कहूंगी तो भी इन लोग सुनेंगे नहीं। मैं तो साधारण लड़की हूं, मेरी आलोचना करेंगे या मुझे सजा भी मिल सकती है, पर मुझे अनुग्रह दे प्रभु, मुझे अनुग्रह दे प्रभु। मैं जानती हूं प्रभु ये नामान तेरे सामर्थ्य के द्वारा चंगा हो सकता है, तू उसको चंगा कर सकता है। प्रभु तेरे लिए सब कुछ संभव है। और मैं जानती हूं प्रभु कि तू मुझे इस घर में लेके आया है तो इस घर की आशीष के लिए, ताकि इन लोग भी तुझे जाने और तेरे चरणों में आए हैं। प्रार्थना की होगी, और जब उसने प्रार्थना की प्रभु ने उसको सामर्थ्य दिया। हालेलुया। सेवकाई प्रार्थना के बिना नहीं चलती है। अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से या अपनी किसी योग्यता से हम सेवा नहीं कर सकते। सेवा प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के ऊपर पूरी तरह से भरोसा, प्रभु को अपना आधार और आसरा बना के हम जब चलते हैं तब हम सेवा कर सकेंगे। प्रार्थना, प्रार्थना। और उसने मौका देखा और एक दिन उसने मौका का फायदा उठाया और अपना मुंह खोला, अपना मुंह खोला। जब तक हम सुनाएंगे नहीं तो दूसरा कैसे सुनेगा? जब तक दूसरा सुनेगा नहीं तो कैसे वो विश्वास करेगा? जब तक दूसरा विश्वास नहीं करेगा तो कैसे वो बचाया जाएगा? मुंह खोलना है, गवाही देनी है। इस लड़की ने साधारण से कहा, खास अपनी मालकिन से कह रही है, खास मेरा स्वामी शोमरोम में हमारा एक नबी है, उनके पास होता तो वो इनको इस बीमारी से ठीक कर देते हैं। हालेलुया। एक साधारण वचन है, उस साधारण वचन को प्रभु असाधारण बना करके और एक असाधारण कार्य किया, और एक असाधारण व्यक्ति का जीवन बड़े अद्भुत तरीके से बदल गया। आप विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रभु की अगुवाई के साथ
जो वचन आप बोलेंगे वो खाली वापस नहीं आएगा, उसके द्वारा प्रभु का बड़ा कार्य होगा। ये लड़की, ये छोटी लड़की विश्वास के साथ बोली, दृढ़ निश्चय के साथ बोली और बड़ी दिलेरी के साथ बोली। हालेलुया। प्रभु के कार्य को दिलेरी के साथ करें, विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ। दूसरा जब सुनेगा उसके जीवन में प्रभु काम करेगा। यह लड़की नहीं जानती थी कि यह शब्द कहां कहां तक जाएगा। इस लड़की का शब्द राजा तक पहुंच गया। जब उसने नामान की पत्नी से कहा, नामान की पत्नी ने अपने पति नामान से कहे और नामान उसको लेकर राजा के पास पहुंच गया। जब इसने मुंह खोला और वचन बोला तो उसके वचन का तिरस्कार नहीं हुआ, उसके वचन की अनदेखी नहीं हुई, उसके वचन का मजाक नहीं हुआ। चाहते तो नामान कह सकते, एक गुलाम लड़की, खुद गुलाम है, तेरा परमेश्वर तुझे खुद बचा नहीं पाया, हमें बचा लेगा। किसी ने भी इसके शब्दों को हल्के में नहीं लिया, ना नामान की पत्नी ने, ना नामान ने, ना राजा ने। जब प्रभु कार्य करेगा, बड़े बड़े लोगों के जीवन बदलेंगे, लोग प्रभु के चरणों में आएंगे। विश्वास के साथ बोलना। पहले ही हम क्या कहते हैं, नहीं जी ऐसे लोग नहीं बदलेंगे, ऐसे लोग सुनेंगे नहीं, यह हमारी गलती है। विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, दिलेरी के साथ, प्रार्थना के साथ जो वचन हम प्रभु के लिए बोलते हैं, प्रभु की महिमा के लिए बोलते हैं, वो उस वचन को प्रभु लेकर के इस्तेमाल करता है और उसके द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। इसके वचन की अनदेखी नहीं हुई, बल्कि उसको स्वीकार किया गया, उस पर विश्वास किया गया, उसको ग्रहण किया गया, उस पर अमल किया गया। हालेलुया, हालेलुया। और इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, नामान इज़राइल में पहुंच गया, प्रभु का भक्त एलीशा के पास पहुंच गया। और क्या हुआ, और क्या हुआ हम जानते हैं। 14 वचन में हम देखते हैं, एलीशा की बात मानकर यरदन नदी में जब उसने 7 बार डुबकी मारी, उसका शरीर एक बच्चे के शरीर जैसे हो गया। एक नया जीवन, एक नया शरीर, एक नया भविष्य, एक नई पहचान। अब कोड़ी नहीं है, अब ये शुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही नहीं, सबसे प्रभावशाली बात क्या है, जो नामान अपने मुंह से अंगीकार करता है। यहां 17 वचन में लिखा है, वो कहता है एलीशा नबी से, आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आगे से मैं जीवित परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, जिसने मुझे चंगा किया है, जिसने मुझे नया जीवन दिया है, नई पहचान दी है, मैं उसकी सेवा करूंगा और किसी की नहीं। हालेलुया। इस छोटी सी बच्ची के द्वारा इतना बड़ा व्यक्ति का जीवन बदल गया। और जरा सोच के देखिए, जब वो ठीक होकर के बिल्कुल एक नया शरीर पा करके वो वापस अपना घर आया होगा, तो सबसे पहले किसको ढूंढ रहा होगा, किसको मिलना चाहेगा, उसके जुबान में किसका नाम होगा? ये छोटी लड़की। कहां है वो लड़की? अब उसको गुलाम नहीं कहेगा, उसको तुच्छ नहीं जानेगा, वो कहेगा वो मेरी गुलाम नहीं है, वो मेरी बेटी है, मेरे आंखों का तारा है, मेरे लिए वो ताज है। उसको मिलके गले लगाया होगा, चूमा होगा, बोला होगा, बेटी अब तू मेरी नौकर नहीं है, मेरे गुलाम नहीं है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, मेरा सब कुछ तेरा है। हालेलुया। जब हम प्रभु की सेवा करेंगे उसका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। अब वर्तमान जो स्थिति है उसको मत देखिए, इस वक्त आपके पास क्या है क्या नहीं है इसको मत देखिए, इस वक्त क्या दुख है क्या तकलीफ है मत देखिए, पर इस हालत में जब आप प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। प्रभु किसी से मुफ्त में सेवा नहीं लेता है। प्रभु कहता है मेरे सेवक होने के नाते एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाओगे तो उसका प्रतिफल मैं दूंगा। जब आप प्रभु के लिए कार्य करते हैं इसका प्रतिफल प्रभु आपको देगा। और एक समय आएगा जब प्रभु आपको उठाएगा और उस वक्त सारा दुख और दर्द मिट जाएंगे।
यहां नहीं है तो भी वहां है, पर यहां पे भी प्रभु देगा, वहां पे भी प्रभु देगा। आज हम समर्पण करें। प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे वचन को बोलूंगा। प्रभु जी मुझे प्यार से भर दे, मेरे अंदर खुदावन आत्मा का बोझ हो और मेरे अंदर वो तरस हो। और खुदावन प्रभु जी और ज्यादा प्रार्थना करने की शक्ति दे, और मैं विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, दिलेरी के साथ तेरे वचन को मैं बोल सकूं और लोगों के जीवन को बदलते हुए मैं देख सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप ऐसे करेंगे तो इन दिनों में आप देखेंगे, ये आखिरी दिन है, इन दिनों में प्रभु बड़े बड़े लोगों को भी अपने चरणों में लेके आएगा, जिनके बारे में कहते हैं ये कभी भी नहीं आएंगे। प्रभु उनको भी लेके आएगा, और जब वो आएंगे घुटने टेकेंगे और कहेंगे अब हम यीशु की ही सेवा करेंगे और किसी की नहीं। वही जीवित परमेश्वर है, हम जान चुके हैं। अब हम और किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, उसी के सामने हर एक घुटने टेकेंगे, हर एक जुबान अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते खुदावन। प्रभु जी हम सबको अनुग्रह दे ताकि हम प्रभु जी तेरी सेवा करें, अपने मुंह को खोलें और खुदावन प्रभु जी विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ और खुदावन दिलेरी के साथ और तेरे प्यार और तरस से भर करके, आत्मा के बोझ से भर करके खुदावन प्रार्थना के साथ हम तेरी सेवा करें। और प्रभु इन दिनों में तेरे बड़े और अद्भुत कार्यों को देख सकें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन।